Okay, so we are today starting with doubts of number E. Okay, we are starting with doubts of question number E, and the first doubt which I can see here on the board is question number 4. Okay, fine. 4 was discussed, I think, in the last class also. I can still remember. But okay, fine. Number 2 दोनों doubt है तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ. See, Raju wants to arrange 3 economics book. Question है कि Raju wants to arrange 3 economics book. उसके बाद 2 history book and 4 language book. Now make sure that books on the same subject are all different. ठीक है? Books on the same subject are all different और एक शेल्फ पे अरेंज करना है. ठीक है? शेल्फ पे अरेंज करना है जैसे तुम लोग लाइब्रेरी में देखता है या घर में जैसे नॉर्मल अरेंजमेंट करते हो वैसे तुमको अरेंज करना है. यहां पे पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स. बहुत सीधा सा बात है. 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को हम लोग एक रो पे कितने पॉसिबल वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, बिठा सकते हैं? बताओ तो एक बार, सीधा सा सवाल. 5 बॉयज 3 गर्ल्स को एक रो पे हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? बता सकते हो तुम? सर 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल, वेरी गुड. मतलब 5 plus 3 becomes how much? 8. And 8 things can be arranged at 8 places in how many possible ways? 8 factorial ways. All right. अब देखो दूसरा बात इसमें क्या है. Now what is this? I'm finding that everyone is keeping their videos off. There are very few who are keeping their videos on. Please make sure that everyone keep your video on. Hurry up. IISc students are following. Last day I saw almost 4 to 5 students only did not start their videos. What is this? Start your video. Hurry up. वीडियो स्टार्ट करने से एक अलग सा मतलब एटमॉस्फेयर बनता है. क्लासरूम वाला ही एटमॉस्फेयर बनता है. लगता है कि हाँ तुम लोग वहां बैठा है और यहाँ पे मैं करा रहा हूँ. प्लीज एवरीवन स्टार्ट योर वीडियो. हरी वन बाय वन. नाउ 8 चीजों को हम लोग एक रो पे कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 8 फैक्टोरियल वेज. इज दिस क्लियर? 8 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड एट 8 प्लेसेस इन हाउ मेनी वेज? 8 फैक्टोरियल वेज. एग्जैक्टली सेम वे पहला क्वेश्चन है कि 3 इकोनॉमिक्स 2 हिस्ट्री और 4 लैंग्वेज बुक्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो 3 plus 2 5, 5 plus 4 9. 9 books can be arranged at 9 places in how many ways? 9p 9 ways. All right everyone, 9p 9 ways हम लोग अरेंज कर सकते हैं. Next, determine the number of all possible arrangements of the book if books on the same subject are kept together. Now what is this? Books on the same subject are kept together. इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. 3 इकोनॉमिक्स बुक को हम लोग एक में टाई कर देंगे और इसको हम एक अज्यूम कर लेंगे बिकॉज हमको एक सब्जेक्ट का बुक को अलग अलग नहीं करना है. मतलब इकोनॉमिक्स का सारा बुक एक साथ होना चाहिए, हिस्ट्री का सारा बुक्स एक साथ होना चाहिए, लैंग्वेज का सारा बुक्स एक साथ होना चाहिए. सो एक बात बताओ, अगर हम पूरा को एक बंडल मान लें, पूरा को हम एक यूनिट मान लें, तो एक बात बताओ हमारे पास 1 2 और 3 चीजें की नहीं. अब 3 चीजों को हम एक रो पे कितने वे से अरेंज कर सकते हैं बताओ तो? इट कैन बी अरेंज्ड इन 3p3 ways. Alright everyone, clear? Okay. And now what? Now just note down. अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 इकोनॉमिक्स बुक जो है, 3 इकोनॉमिक्स बुक जो है वो जहां है एक साथ, ठीक है, अलग बात है. 3 इकोनॉमिक्स बुक जो एक साथ है अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ ही रखेंगे. लेकिन एक बात बताओ, 3 इकोनॉमिक्स बुक को एक दूसरे से कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? खुद में कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 3p3 वेज. 2 हिस्ट्री बुक्स को एक दूसरे से कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 2p2 वेज. एंड 4 लैंग्वेज बुक्स को आपस में कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 4p4 वेज. मतलब ये क्या हो रहा है देखना एक बार. मतलब 3 इकोनॉमिक्स बुक साथ में रह रहे, 2 हिस्ट्री बुक साथ में रह रहे, 4 लैंग्वेज बुक साथ में रह रहे. ठीक है, हम लोग यहाँ पे पूरा देखो, पूरा इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब इकोनॉमिक्स हिस्ट्री लैंग्वेज ऐसे हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज हिस्ट्री ऐसे हो सकते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स लैंग्वेज ऐसे हो सकते हैं, हिस्ट्री लैंग्वेज इकोनॉमिक्स ऐसे हो सकता है. लेकिन जो इंग्लिश बुक
आई मीन इकोनॉमिक्स बुक जो सब सब्जेक्ट मतलब इकोनॉमिक्स बुक है वो सब एक साथ रहना पड़ेगा। ऑल द इकोनॉमिक्स बुक आर केप्ट टुगेदर, ऑल द लैंग्वेज बुक्स आर केप्ट टुगेदर, बट यस आपस में इकोनॉमिक्स बुक तो अरेंज होगा ही ना। तो आपस में इकोनॉमिक्स बुक कितने में से अरेंज होगा? 3p3 वेज। आपस में हिस्ट्री बुक कितने में से अरेंज होगा? 2p2 वेज, एंड हियर 4p4 वेज। आई होप इट इज क्लियर। एंड हियर इट इज इक्वल टू 3 factorial into 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial. All right everyone? Okay, जिसका डाउट था क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट सम देख रहे हैं नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखना एक बार ध्यान से। इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women in a row। 5 men और 4 women को एक रो में हमको अरेंज करना है, ठीक है, ऑक्यूपाई करवाना है। कैसे? ध्यान देना एक बार। सच दैट विमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, मतलब हमको 5 मेन और 4 विमेन को, 5 मेन और 4 विमेन को हमको ऑक्यूपाई करवाना है, एक रो पे बिठाना है इनको। सच दैट, तो 5 और 4 मिला के कितना हो गया? 9 सीट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seats. Now, do you remember in the last class we had done what is the number of ways of arrangement of the word Malenkov such that vowels occupy odd place? So, if you try every question to link with the question of Malenkov, your doubt will be clear. I'm saying, ठीक है? मतलब हम लोग को बोला जा रहा है कि हमको क्या करना है? विमेन को इवन प्लेसेस पे बिठाना है। तो विमेन को इवन प्लेसेस पे बिठाना है, मतलब इवन प्लेस कितना है? 1 2 3 4 इवन प्लेस है। और कितने विमेन है बताओ? तो 4 विमेन है। 4 विमेन को हम 4 प्लेसेस पे कितने वे से हम बिठा सकते हैं? 44। ऑलराइट एवरीवन। एंड अभी क्या करना है? मेन को भगा देना है? नहीं, मेन को भी बिठाना है। बात ध्यान से नोट करना। और नहीं, मतलब क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला है कि मेन को कितने में से बिठा सकते हैं या तो विमेन को कितने में से बिठा सकते हैं, ऐसे नहीं बोला है। हमको मेन एंड विमेन दोनों को एक रो पे बिठाना है। कंडीशन कि इवन प्लेसेस पे सिर्फ और सिर्फ विमेन ही बैठेंगे। तो फिर हमारे पास विमेन को बिठाने का 4 सीट्स है, और कितने विमेन हैं? 4 है। 4 विमेन को 4 सीट्स पे 4p4 वेज बिठा सकते हैं, और रिमेनिंग जो 5 सीट है उस पे 5 मेन को 5p5 वेज बिठा सकते हैं। क्लियर हुआ डाउट? क्लियर हुआ? यस, जिसका बेटा। ओके नेक्स्ट। अब हम लोग नंबर 6 में चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। सर बट इसका आंसर डिफरेंट आया था। अगर आया था डिफरेंट तो वो रॉन्ग है आंसर। 4 factorial into 5 factorial आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ रिक्वायर्ड टू रॉन्ग है वो आंसर। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? आंसर 120 इज रॉन्ग। इट हैज हाँ सर मैंने आपको बोला भी था, मतलब मैसेज किया था। ओके क्वेश्चन नंबर 5 it is 4 factorial into 5 factorial. All right everyone, so that answer 120 is wrong. You can check the answer in your PDF. Okay, next. Now next question is number 6. Okay, ध्यान देना एक बार। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी, और जहां भी डाउट हो तुम लोग बोलना, हम उसको और क्लियर करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, जल्दी जल्दी डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। Now question number 6 में देखना एक बार। In an examination hall there are 4 rows। ध्यान देना। 6 क्वेश्चन क्या है? एग्जामिनेशन हॉल में 4 रोज है। 1 2 3 4 रोज है। इसको मान लेते हैं रो 1, इसको नाम देते हैं रो 2, इसको रो 3 और इसको रो 4, ठीक है? अब ध्यान देना एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ध्यान देना एक बार, ईच रो में 8 सीट्स है। 8 चेयर्स मतलब 8 सीट्स है, मतलब यहाँ पे 8 सीट्स है, यहाँ पे भी 8, इस रो में भी 8 और इस रो में भी 8 सीट्स है। अब आगे बढ़ते हैं ना, वन बिहाइंड द अदर, मतलब रोज एक दूसरे, मतलब एक के बाद एक है ऐसे, ठीक है? अब ध्यान देना, देयर आर 2 क्लासेस अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन विद 16 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो मान लेते हैं कि क्लास 11 में और क्लास 12 को इधर बिठाना है मुझे। क्लास 11 में 16 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 में भी 16 स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऑल टुगेदर रूम का कैपेसिटी है 4 8 जा 32। क्लियर? 8 + 8 + 8 + 8 दैट इज 4 8 जा 32, और हमको यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स को बिठाना है। कंडीशन क्या है? क्या मुझे 32 स्टूडेंट्स को 32 सीट्स पे बिठाना है? सिर्फ यही कंडीशन है? नहीं, कंडीशन कुछ और है। देखो लिखा हुआ है, it is desired that in each row all students belong to the same class।
and no two adjacent rows are allotted to the same class. How many ways can these 32 students be seated? देखो अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है, ध्यान से नोट करना, अगर क्वेश्चन इतना होता कि 4 रोज में टोटल 32 सीट्स है और टोटल 32 स्टूडेंट्स है, कितने वे से हम ये 32 स्टूडेंट्स को 32 सीट्स पे बिठा सकते हैं, तो फिर हमारा सिंपल आंसर होता 32p 32 ways, दैट इज 32 फैक्टोरियल. बट क्वेश्चन में इतना सिर्फ नहीं बोला है. क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of doing this arrangement such that क्लास 11 के बच्चे अगर यहाँ पे बैठ रहे हैं तो फिर क्लास 11 के बच्चे यहाँ नहीं बैठेंगे. देखो no two adjacent rows are occupied by the same class. क्लास 11 यहाँ तो फिर क्लास 11 यहाँ पे, क्लास 12 यहाँ पे तो फिर ऑब्वियसली क्लास 12 यहाँ पे बैठेगा क्योंकि जो जगह बाकी है, या फिर क्लास 12 यहाँ पे तो क्लास 11 यहाँ पे, क्लास 12 क्लास 11. बात समझ में आया? देखो ध्यान से नोट करना सब कोई. मतलब हमारे पास, ध्यान देना एक बार, हमारे पास एक ये ऑप्शन बनता है और ये एक ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन बनता है. मतलब मैं दिमाग में दो चीज सोच के चल रहा हूं. पहला चीज कि अगर मान लो मैं रो 4 में क्लास 11, तो ऑब्वियसली एडजेसेंट सीट्स पे क्लास 11 नहीं बैठ सकते सेम क्लास के बच्चे, तो मैं एक और रो छोड़ करके यहाँ पे मैं क्लास 11 को बैठा दूंगा. तो इन दोनों रोज पे कौन बैठेंगे? क्लास 12. या फिर ऐसा हो सकता है कि रो 4 पे क्लास 12, एक गैप छोड़ करके रो 2 पे क्लास 12 और यहाँ पे क्लास 11. देखो यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने थोड़ा पैटर्न सेट किया है, क्लास 12 एडजेसेंट नहीं बैठ रहे, क्लास 11 भी एडजेसेंट नहीं बैठ रहे. अब एक बात बताओ, अब हमारे पास 8 + 8 16 सीट्स पे, 8 + 8 16 सीट्स पे 16 स्टूडेंट्स को कितने वे से हम बिठा सकते हैं बताओ तो? 8 + 8 16p 16 फैक्टोरियल. एंड अभी एंड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्लास 11 को भी हमको बिठाना है, क्लास 11 को भी बिठाना है. क्लास 12 को बिठा दिया, क्लास 11 को भी बिठाओ. अब क्लास 11 को 8 + 8 16 सीट्स पे कितने में से हम बिठा सकते हैं? इज दिस क्लियर? सिमिलरली इस सीट पे ये वाला अगर केस बनता है, ये वाला अगर केस बनता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लास 11 और क्लास 12 तो 8 और 8 16 सीट्स पे हम कितने में से बिठा सकते हैं? 16 पे 16. और रिमेनिंग क्लास 11 बच्चे को 8 + 8 सीट दैट इज 16 सीट्स पे कितने में से बिठा सकते हैं? 16 पे 16. मतलब यहाँ पे हो गया 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, या फिर 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल. मतलब ये केस हो सकता है या फिर और ये केस बन सकता है. ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 × 16 फैक्टोरियल होल स्क्वायर. दिस इज द आंसर. ओके, यस, इज दिस क्लियर टू सर इसमें पता कैसे चलेगा कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब ऐड करना है? ऑब्वियसली देखो ये हमारा ये अलग अलग केसेस है. केस मतलब या तो ये, तो अलग अलग केसेस है तो हम ऑब्वियसली ऐड करेंगे ना. और ये तो एक ही केस का पार्ट है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे हम. क्यों? अच्छा एक बात बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे केस में इतने वे से बैठा सकते हैं, इस तरीके से इतने वे से बैठा सकते हैं, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? टोटल कितना केसेस हुआ? दोनों को हम ऐड करेंगे ना. टोटल कितने वे से हम बैठा सकते हैं? तो दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई. ओके सर. और इन दोनों के बीच में ये दोनों एक ही चीज है. मतलब हम यहाँ पे क्लास 11 के बच्चे को बैठाया एंड क्लास 12 के बच्चे को बैठाया, या फिर और देखो, और ऑटोमेटिकली और का मतलब क्या होता है? प्लस. फिर ऐसे हो सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, ओके क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 8 नंबर देखना. अब 8 नंबर में क्या देखना एक बार? देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ अ स्कूल. इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट्स such that each subject is allowed at least 1 period. ध्यान देना एक बार. Now, so question नंबर 8 में हमारे पास टोटल 6 पीरियड्स है. टोटल 6 पीरियड्स है. 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स है. और हमारे सामने 5 सब्जेक्ट्स है. We have got total 5 subjects.
ठीक है, अब एक बात बताओ, सीधा सा बात बोला गया है, इसमें क्या देखो एक बार। कितने वे से हम लोग सब्जेक्ट को पीरियड्स पे अलॉट करेंगे, सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट वन पीरियड। मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना, तुम मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो सारा अकाउंट भर देते हैं। तुम लोग जैसा अगर मान तुम लोग जैसा मतलब किसी को स्पेसिफिक लिखना है, ऐसे मजाक जरूर कर रहा हूँ, तुम लोग जैसे को अगर मैं रूटीन बनाने को दूं तो तुम लोग क्या करेगा, पूरा का पूरा पीरियड क्लास गुजार देगा, पूरा पांचों का पांचों 6 पीरियड। चलो मस्ती, आज एकदम आराम से 6 क्लास खेल के आएंगे स्कूल में। तो हम अगर मान लो, अगर हम ये तुम लोग के हिसाब से ना दे करके मैंने बोल दिया कि देखो तुमको तो मैं दे रहा हूँ पीरियड अलॉट करने के लिए सब्जेक्ट्स को, पीरियड में सब्जेक्ट्स अलॉट करना है, ठीक है ना। अगर मैं करने के लिए दे रहा हूँ तो याद रखना हर एक सब्जेक्ट को एक एक पीरियड मिलना चाहिए। तुम्हारा मन मर्जी नहीं चलेगा कि तुम 5 पीरियड 4 पीरियड लगा दिया, एक पीरियड पढ़ के 2 पीरियड पढ़ के आ गए खाली इंग्लिश और बीएसटी, या इंग्लिश या मैथ्स या इंग्लिश और अकाउंट्स। तो याद रखना यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हर एक पीरियड मतलब हर एक सब्जेक्ट को एक एक क्लास तो जरूर मिलेगा। देखो लिखा हुआ है ईच पीरियड इज अलाउड, सॉरी ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट वन पीरियड। मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट एक दिन में तो रहेगा ही तुम्हारा। 6 पीरियड अगर है और 5 सब्जेक्ट है तो एक पीरियड एक दिन में हर एक सब्जेक्ट होगा, और ऐसा कोई एक सब्जेक्ट होगा जो 2 बार होगा। तो लेट अस सी ये कितनी तरीके से हम कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो सबसे पहली चीज हमारे पास 5 सब्जेक्ट है और 6 सीट्स है। तुम ऐसे सोचो 6 लोग हैं, सॉरी 6 सीट है और 5 लोग हैं। एक बात बताओ, 6 सीट पे 5 लोगों को हम कितने वे से बिठा सकते हैं, बताओ कितने पॉसिबिलिटीज है। 6p5 6p5, ठीक है 6p5। पहले क्या किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले क्या किया, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, बोला जाओ और 6 सीट पे बैठ जाओ, एक एक सीट ऑक्यूपाई कर लो, कर दिया ऐसा। अब उसके बाद क्या हुआ, एक सीट बच गया, वो सीट खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या है पीरियड है, वो पीरियड खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो पीरियड खाली नहीं जाना चाहिए। यस वेरी गुड। अब देखो वो एक पीरियड में हम 5 सब्जेक्ट को कितने वे से हम उधर लगा। अब बात बताओ, अब बताओ एक पीरियड है 5 सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास कितना वेज है उस जगह को भरने का, बताओ तो। एक पीरियड बचा और 5 सब्जेक्ट है तुम्हारे हाथ में, कितने वे से तुम उस जगह को, खाली जगह को भर सकते हो। 5 ways Okay, that is 5p1 ways. All right. So 6p5 into 5p1 is your answer. All right, students. All right. yes sir I just need one thing. आदित्य जो है पहला वाला, एक बार तुम अपना वीडियो ऑन रखो तो। आदित्य, turn on your video. Now, the next question is number, I think this is done, 8 number, 10 number देखने का। तो 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में प्रिंसिपल wants to arrange, ध्यान देना एक बार, the principal wants to arrange 5 students on a platform such that the boy Salim occupies the second position and such that the girl Sita is always adjacent to the girl Rita. How many arrangements are possible? बहुत बढ़िया समय ये वाला देखना एक बार। प्रिंसिपल 5 स्टूडेंट को अरेंज करना चाहता है, 5 स्टूडेंट को, मतलब 5 सीट चाहिए, 1 2 3 4 5 सीट चाहिए। कैसे अरेंजमेंट करना चाहता है, ध्यान देना एक बार। वो अरेंजमेंट इस हिसाब से करना चाहता है कि प्लेटफॉर्म पे 5 सीट है, प्लेटफॉर्म पे सच दैट सलीम ऑक्यूपाई सेकंड पोजीशन। सलीम का पोजीशन फिक्स है, क्या पोजीशन है सलीम का, सेकंड, मतलब सलीम इस जगह पे आके बैठ गया, स्पेशल गेस्ट है शायद सलीम, ठीक है। तो सलीम आके बैठ गया मतलब सलीम का ये जगह फिक्स हो गया, मतलब इस जगह को फिल करने का हमारे पास एक ही वेज है। एंड आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो, and says that girl Sita is always adjacent to girl Rita. Girl Sita is always adjacent to girl Rita. So how many such arrangements are possible? Now the question is, adjacent मतलब side by side, समझ में आया ना बात। अब एक बात बताओ, सीता रीता, ठीक है, देखो लिखा हुआ है such that girl Sita is always adjacent, मतलब सीता रीता, रीता सीता, समझ में आया ना बात।
सीता रीता, रीता सीता, ऐसे करके बैठ रही हो। ओके, अब एक बात बताओ, क्या रीता को यहाँ बैठा सकते हैं या सीता को यहाँ बैठा सकते हैं? प्लीज कैन यू टेल मी। नो सर। रीता No, या sir. सीता किसी एक में से हम यहाँ बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। क्यों बोलो तो? सलीम का ये जगह फिक्स हो गया। समझ में आया तो बात? सलीम का ये जगह फिक्स हो गया। अब बात ये है कि रीता सीता को कहाँ बैठा सकते हैं? तो रीता यहाँ बैठेगी तो सीता यहाँ पे, ओके, रीता यहाँ पे तो फिर सीता यहाँ पे, या फिर सीता यहाँ पे तो रीता यहाँ पे, रीता यहाँ पे तो फिर सीता यहाँ पे। तो रीता सीता सीता रीता को बैठाने का, रीता सीता सीता रीता को बैठाने का कितना वेज है बता सकते हो? 3. मुझे 3 दिख रहा है, प्लीज ठीक से बोलो। 1 एक वेज 3 4, 4 वेज है। कितना वेज है? 4 वेज है। सर लास्ट वाला रिपीट किया है ना? तो ऐसा होगा। सॉरी ऐसा वो मैं गलती से लिख दिया। तो फिर ध्यान देना एक बार, फिर से एक बार, सलीम का जगह फिक्स हो गया, मतलब उस जगह को ऑक्यूपाई करने का एक ही तरीका है, उस जगह को फिल करने का एक ही तरीका है। बाकी इस जगह पे रीता सीता आ नहीं सकती है, क्योंकि रीता यहाँ जाएगी तो सीता यहाँ, फिर एडजेसेंट वाला कंडीशन को हम वायलेट कर रहे हैं। तो फिर रीता सीता मतलब ये थर्ड फोर्थ पे रीता सीता, फोर्थ फिफ्थ पे रीता सीता, या फिर थर्ड फोर्थ पे सीता रीता, फोर्थ फिफ्थ पे सीता रीता। समझ में आया ना बात? तो फिर रीता सीता सीता रीता को अरेंज करने का 4 वेज है। आई अब ये लास्ट वाला कोई पार्ट बता सकता है क्या होगा? लेट मी सी, लास्ट इनटू और क्या होगा? यस देखते हैं, इनटू और क्या होगा? यस Sir, 2p2. नाउ क्यों 2p2 देखना एक बार, वेरी गुड। क्यों 2p2 देखो? क्योंकि सेकंड वाला जगह फिक्स, बाकी 1 2 3 4 जगह में 2 जगह फिक्स, आई मीन फिक्स नहीं, ऑक्यूपाई करवा दिया 4 में से। समझ में आ रहा है? अब जो है कितना सीट और बचा है, देखो यहाँ रीता सीता तो ये 1 और 5 खाली, यहाँ रीता सीता तो ये और ये खाली, यहाँ सीता रीता तो 1 और 5 खाली, यहाँ सीता रीता तो 1 और 3 खाली। तो देखो हमेशा जो है सीता रीता और सलीम को अरेंज करने के बाद हमको हमेशा 2 सीट खाली बच रहे हैं। उस 2 सीट पे हम बाकी 2 लोगों को कितने वे से हम बिठा सकते हैं? 2p2 वेज। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? बाकी 2 सीटों पे हम 2 लोगों को कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं? समझ में ना मेरा बात? 2p2 वेज। द आंसर इज 1 into 4 into 2 factorial is 8. 8 is your answer. कोई है जिसको समझ में नहीं है? ये वाला डायग्राम बना लेने तो नहीं समझ में आएगा, फिर घर में जाके वापस भूल जाओगे। समझ में आया? तो सलीम का पोजीशन फिक्स है, उस जगह को फिल करने का एक ही वेज है। बाकी बचा 1 2 3 5, सॉरी 1 3 4 5। एक पे हम रीता को या ना तो सीता को बैठा सकते हैं क्योंकि एडजस्टेड वाला वायलेशन होगा। उसके बाद तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? 3 4 4 5, सीता रीता रीता सॉरी सीता रीता सीता रीता, या फिर रीता सीता 4 हो गया। ठीक है, रीता सीता को सीता रीता को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 4 में से। बचा 2 जगह, 2 जगह को हम बाकी 2 लोगों से कितने में से फिल कर सकते हैं? 2p2। अब ये मत बोलना सर आपने बीच में प्लस क्यों नहीं दिया। मैं सीधा सा बात बोलूंगा, मुझे जो बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि सलीम को अरेंज करना, रीता सीता को अरेंज करना और बाकी लोगों को अरेंज करना। तो बाकी कितना? 2 लोग कितने में से अरेंज कर सकते हैं? इतना इंटू इतना इंटू इतना, दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसे। समझ में आया तो बात? कॉपी करो फटाफट। काफी बढ़िया समझा 10 नंबर। अब हम लोग 11 13 14 करते हैं फटाफट। 11 नंबर काफी बढ़िया है। 11 नंबर सॉल्व करने के बाद मालेनकोव का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, याद करो मैंने एक सम छोड़ा था 30 नंबर, डू यू रिमेंबर? मैंने 30 नंबर लास्ट डे छोड़ा था और मैं बोला था कि मैं उसको वापस से करा दूंगा, और मुझे याद है कि मुझे कराना है। तो एक बार फटाफट ये कॉपी करो। मैं नंबर 11 बता दूं, सॉरी भैया 11 13 14। कोई कॉपी कर रहे हैं? यस सर। सर हाँ बोलो प्रतीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 एकदम वो क्वेश्चन नंबर 2 का 13 जैसा है। हम देख लेंगे, Two walls can be together. तुम लोग छोड़ देंगे, हम देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखना एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 5 लेडीज and 5 gentlemen may be seated in a row so that no 2 ladies are together. Please everyone concentrate. This is a very good question. मतलब बहुत बढ़िया समय ये वाला।
तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखना एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन मे बी सीटेड इन अ रूम। मतलब 5 लेडीज हैं और 5 जेंटलमैन हैं, इनको ऐसे बिठाना है सो दैट नो टू लेडीज आर टुगेदर, नो टू लेडीज आर टुगेदर। ओके, तो बहुत बढ़िया समय को ट्राई करना चाहता है, बताओ प्लीज। मैं पहले तुम लोग से आइडिया लेना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा मतलब एक हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, कोई बता सकते हैं? तो लेडीज को इधर और इधर रूम में बैठाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, और एक और यस कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा मैं बता रहा हूँ, एक बार सुन लें। सबसे पहला चीज देखो, यहाँ पे इक्वल लेडीज है, इक्वल जेंटलमैन है। क्या है? इक्वल लेडीज, इक्वल जेंटलमैन। तो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा पहले इक्वल लेडीज इक्वल जेंटलमैन जो क्वेश्चन में दिया वो, उसके बाद इक्वल लेडीज लेस जेंटलमैन, लेस जेंटलमैन मोर लेडीज, ऐसे करके। समझ में आया तो बात? तो एक बार मैं अलग अलग सिचुएशन लेके मैं एक बार समझाता हूँ, ध्यान दें। 5 लेडीज 5 जेंटलमैन, मुझे ऐसे तरीके से इनको बिठाना है एक रो पे कि 2 लेडीज साथ में नहीं बैठना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना। पहले मैं जेंटलमैन को बिठा दूंगा, जेंटलमैन को पहले मैं बिठा देता हूं। मतलब जेंटलमैन के लिए मैं सीट, मतलब सीट लगा के मैं वहां पे पेस्ट कर देता हूं। जी 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 का मतलब जेंटलमैन ही वहां पे बैठ सकते हैं। तो हमारे पास कितने जेंटलमैन है? 5। तो 5 सीट मैंने जेंटलमैन के लिए फिक्स कर दिया और बीच में एक एक सीट लगा दिया। अच्छा एक बात बताओ, तो 2 जेंटलमैन साथ में बैठ जाए तो कोई दिक्कत? 2 जेंटलमैन साथ में बैठ जाए तो कोई दिक्कत? इस सम के हिसाब से, इस सम के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 जेंटलमैन साथ में बैठ सकते हैं। बस मेरा प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, कि कंडीशन को वायलेट नहीं करना है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि 2 लेडीज साथ में नहीं बैठ सकती। बस ये हमको ध्यान रखना है, तो ध्यान देना। अब एक बात बताओ, ये जो जेंटलमैन को मैंने सीट लगा दिया जेंटलमैन के लिए, इस जेंटलमैन के सीट्स पे हम जेंटलमैन को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 5 जेंटलमैन है, 5p5। वेरी गुड, इस 5p5 इज। और क्या करना है इसके बाद? मैं बीच में और यूज कर रहा हूं या एंड यूज कर रहा हूं? 5 जेंटलमैन को बिठाने का एंड। तो देखो यही तुम्हारा जो है ना बताएगा कि प्लस करना है या इनटू करना है। मतलब जेंटलमैन को बैठाने के बाद एंड मतलब इनटू करना है हमको। क्या इनटू करना है? लेट्स सी। अब एक बात बताओ मुझे, अब प्रॉब्लम लेडीज में क्या है लग रहा है यहाँ पे कि 2 लेडीज को साथ में नहीं बैठाना है। क्यों नहीं बैठाना है? दैट इज नॉट अ कंसर्न। तो एक बात बताओ, हमारे पास लेडीज के लिए सीट्स कितना हमारे पास दिमाग में आ रहा है? मतलब कहाँ लेडीज को बैठाने से, कहाँ लेडीज को बैठाने से 2 लेडीज साथ में नहीं बैठेंगे? ये एक सीट, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि जेंटलमैन के पहले का जगह पे भी हम लेडीज बैठा सकते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, सारे पॉसिबिलिटीज कर रहे हैं। समझ में आया तो बात? तो एक बात बताओ, जेंटलमैन को बैठाने के बाद हमारे पास लेडीज का सीट्स का चॉइसेस कितना बन रहा है बताओ तो? 6। 2 3 4 5 6। ये 6 चॉइसेस में लेडीज 6 है या कि क्या है? बताओ कितने लेडीज है? 5 लेडीज। 5 लेडीज। तो एक बात बताओ, 6 सीट्स पे 5 लेडीज को कितने वे से हम बैठा सकते हैं? 6p5। 65। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मान लो सिचुएशन ऐसा, लेडीज 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 लेडीज, 5 लेडीज को बैठा दिया। अब ये सीट क्या है? यहाँ बीच में सीट है? नहीं, एक्चुअली दैट इज ट्रीटेड एज अ वॉइड। वॉइड मतलब समझते हो क्या होता है? वॉइड मतलब हम लोग एक कंप्यूटर का एक टर्म है, वॉइड मतलब कुछ नहीं। पता है कंप्यूटर में जब तुम टाइप करते हो ना, ये जो स्पेस बार देते हो ना, स्पेस बार समझते हो? तो खाली मतलब सपोज तुम्हारा नाम लिखना है, सपोज कुछ भी, मान लो दिल्ली पब्लिक स्कूल सपोज लिखना है हमको, तो दिल्ली के बाद स्पेस देते हैं हम लोग। तो स्पेस देंगे ना अगर हम लोग, तो स्पेस को भी कंप्यूटर में वो एक बिट काउंट किया जाता है। लेकिन जब हम वॉइड बोल रहे हैं तो वॉइड मतलब पता है क्या होता है? खाली मतलब कुछ नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। समझ में आया तो बात? तो याद रखना, इसीलिए अगर हम देखें तो ये वॉइड ट्रीट किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा? वॉइड। वॉइड मतलब लेडीज जेंटलमैन सीट नहीं। सुनना, लेडीज जेंटलमैन सीट नहीं, लेडीज जेंटलमैन जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज। समझ में आया तो बात मेरा? तो ये हुआ, या ये हो सकता है कि यहाँ पे
5 जगह पे लेडीज ऑक्यूपाई कर सकती है, या ये हो सकता है कि कोई भी मतलब 6 जगह में से 5 जगह चूज करके वहां पे 5 लेडीज को अरेंज करो, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल प्लेस। अब बात ये आता है कि हमेशा, अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इंस्टेड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जेंटलमैन फर्स्ट, इफ आई अरेंज लेडीज फर्स्ट, देन आल्सो यू गेट द सेम आंसर। देखो एक बार, इस जगह पे हम लेडीज को अरेंज करेंगे 5p5 एंड रिमेनिंग 6 जगह पे हम जेंटलमैन को अरेंज करेंगे, लेकिन वहां पे लॉजिक का प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान देने पर। प्रॉब्लम क्या है? लॉजिक का। क्या लॉजिक का प्रॉब्लम आ रहा है? देखो ध्यान से, तो यहां से क्या होगा, ये चीज पूरा परफेक्टली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ये वॉइड टर्म का यूज कर रहा हूं। देखो ये वॉइड टर्म का मैं यूज क्यों कर रहा हूं, ये कंसेप्ट को ही समझाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचेगा पता है कि अगर हम जेंटलमैन को ना अरेंज करके पहले लेडीज को बिठा दें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत है। ध्यान, लेडीज को 5 जगह पे हम कितने में से बिठा सकते हैं? 5p5 एंड आंसर आ जाएगा। देखो वी वैल्यू का मतलब हम आंसर नहीं मानते हैं। देखो अगर आंसर बुक में 12 है तो आंसर 2 6 या भी 12 आ सकता है, 3 4 या भी 12 आ सकता है, 1 into 12 भी 12 आ सकता है। तो क्या मतलब राइट है? अगर मतलब आंसर सपोज, इसका आंसर अगर सपोज दिया हुआ है, मान लेते हैं क्या है 186400, तो ये 186400 लाने के लिए क्या कोई भी 2 नंबर तुम सोचेगा मल्टीप्लाई करके आ जाए तो आंसर राइट हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं मानता। समझ में आया तो बात? देखो 2 4 जाए 8 और 4 2 जाए 8 में फर्क है, लेकिन दोनों का आंसर 8 आ रहा है, लॉजिक में फर्क है। बात को समझ में आया तुम लोगों को? 4 2 जाए 8, 2 4 जाए, आंसर तो 8 ही आ रहा है। तो तुम बोलेगा सर आंसर 8 आ रहा है, आप फिर भी बोल रहे रॉन्ग है। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जो चीज, जो लॉजिक को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो लॉजिक क्या है पहले वो तो समझना, समझो पहले तुम लोग। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ये वाला, क्योंकि तुमको पता है कि ना ये रॉन्ग लगेगा ना ये रॉन्ग लगेगा, क्योंकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। क्या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है? बता। इसमें क्या करेगा, लोग सोच रहा होगा कि 5 लेडीज को मैं अगर अरेंज करूं 5 सीट्स पे, कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 5p5। ऐसा करने के बाद 1 2 3 4 5 6 सीट्स पे 5 जेंटलमैन को 6p5 अरेंज कर सकते हैं। पता है लॉजिक गलत है। क्यों लॉजिक गलत है पता है? जब मैंने लेडीज को यहां बैठाया, मान लो सिचुएशन ऐसा है, जेंटलमैन 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 जेंटलमैन, देखो तो यहाँ पे 2 लेडीज साथ में बैठ रही थी, साथ इसको बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर मैं बीच में थोड़ा जगह छोड़ दूंगा तो साथ नहीं होगा। अरे इसको साथ नहीं बोलते, समझ में? बात समझो मेरा। तब तो फिर तो क्या करेंगे हम, फिर 6 सेंटीमीटर का 6 मीटर का गैप छोड़ देंगे, और वो क्या बोलते हैं अभी का कौन सा वो बोलते हैं कोविड में डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और कोई भी साथ में नहीं है। अरे वो वाला साथ का बात नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि 5 लेडीज और 5 जेंटलमैन को अरेंज करो सच दैट नो 2 लेडीज आर टुगेदर। वो वाला सोशल डिस्टेंसिंग का बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ वो लेडीज को थोड़ा दूर रख देते 6 मीटर के गैप में तो हो जाएगा। तब तो फिर तो बात ही बराबर हो गया, 2 चेयर लगा देते बीच में, तब तो कोई भी 2 लेडीज साथ में नहीं होगी। क्या आप उसका बात कर रहे हैं? नहीं, बात को समझो। मैं ये जो चीज समझा रहा हूँ इसमें बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि आंसर लाके खुश हो जा रहे होंगे, अरे आंसर तो मेरा आ गया। नहीं, लॉजिकली यू आर इनकरेक्ट, you are failed here. Why you are failed here? Because when you are occupying this 5 seats with 5 ladies, it can be arranged in 5p5s. But जो हमारे पास ऑप्शन है सीट्स को भरने का जेंटलमैन से भरने के बाद, ये जो बीच में तुमको जो दिख रहा है ना, तुम बोल रहे हैं सर वहां पे तो चेयर लगा दिया मैंने, कहां पे 2 लेडीज साथ में, तो मुझे ये तर्क मत देना, ये रीजन मत देना। क्यों मैं बोलूंगा? क्योंकि ये वॉइड ट्रीट कहता है। या तुम उसमें 2 चेयर लगा दो या 4 चेयर लगा दो, लेडीज मतलब लेडीज की बात तो लेडीज ही है। तुम बोलेगा सर लेडीज की बात चेयर है, अभी सिनेमा घर में तो देखा जा रहा है ना कि एक जगह उसके बीच में एक पुतला, ठीक है ना, डमी के बाद एक और लोग बैठा है, तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने वाला, वो वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट आई मीन। यस, सो मेक श्योर दैट नो 2 लेडीज आर टुगेदर मींस फर्स्ट अरेंज अ जेंटलमैन फर्स्ट। क्लियर और नॉट? फर्स्ट अरेंज अ जेंटलमैन थिंकिंग दैट अरेंजमेंट के बाद लेडीज के लिए कितना सीट्स बनेगा, तैयार होगा, उस सीट पे लेडीज को बैठाओ। बात समझ में? अब बताओ मुझे 5 जेंटलमैन और 3 लेडीज को कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं सच दैट नो 2 लेडीज आर टुगेदर? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, टेल मी। आई एम नॉट रिप्लाइंग, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर एवरीवन। 5p5 5 factorial into 6. So see,
मैंने बहुत टाइम दिया और अब बताओ मुझे तुम लोग क्या किए। नो टू लेडीज आर टुगेदर मतलब पहले जेंटलमैन को अरेंज कर देते है कि नहीं। ऐसा करने के बाद हमारे पास 5 जेंटलमैन को हम 5 सीट्स पे कितने वे से अरेंज करेंगे 5p5 वे। ऐसा करने के बाद लेडीज के लिए कितने सीट्स बन रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जगह पे 3 लेडीज को 6p मतलब लेडीज 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 ये क्या मतलब वॉइड मतलब सब एक साथ है, जेंटलमैन एक साथ है, मतलब लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। समझ में आया तो बात? अब क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये सम पॉसिबल नहीं है अगर 5 जेंटलमैन और 7 लेडीज होती। नो टू लेडीज वाला सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मान लो सपोज 5 जेंटलमैन और 7 लेडीज है, क्या फिर ये सिचुएशन में पॉसिबल है नो टू लेडीज आर टुगेदर वाला सिचुएशन? नहीं पॉसिबल है। हाउ कैन यू डू दिस? यू हैव गॉट 5 जेंटलमैन 7 लेडीज, इट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं वो क्या करेगा पता है? वो यही करेगा, लेडीज को अरेंज कर देगा एक सीट खाली रख करके और जेंटलमैन को बिठा देगा और बोलेगा सर हो तो रहा है बीच में खाली है जगह। नहीं, बात समझ में आया? तो ये वाला केस क्या लिखेगा? नॉट पॉसिबल सिंस the number of ladies is more than the number of gentlemen, so this case is not possible. Fine, I think it is clear now. 11 के बाद नंबर 13 है। 13 में बताया था ओके। 40 नंबर सेम है, अब हो जाएगा 40 नंबर अब हो जाएगा, ठीक है मैं नहीं बता रहा। जिसको ये वाला समझ में आया नंबर 40 में कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं 13 बता देता हूँ, उसके बाद 15 16 17 फटाफट देखो। सर अगर 12 बता दोगे? और उससे भी पहले कुछ बोल रहे हैं कोई? सर वही बोल रही थी कि नंबर 12 का आंसर रॉन्ग आया है, 16 फैक्टोरियल की जगह 6 फैक्टोरियल आया। अच्छा मैं देख लेता हूँ हाँ एक सर। सेकंड। पहले मैं अभी नंबर 13 में सोच रहा हूँ, 13 बताता हूँ पहले। ओके लेट मी एक्सप्लेन योर नंबर 13 देन आई एक्सप्लेन योर नंबर 12। ना क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखना, बहुत बढ़िया समझिए। अ टेबल है 7 सीट्स, ठीक है, 4 being on one side facing the window and 3 being on the opposite side। मतलब कैसे तरह से सीट लगा हुआ है ध्यान देना। मतलब यहाँ पे विंडो है, मान लेते हैं कि ये घर का इस तरफ है जहाँ विंडो है इस तरफ। मतलब देखो एक बार सीट है 4, जो विंडो की तरफ फेस कर रहा है 4 सीट है। समझ में ना बात? मतलब मेरे ट्यूशन के उस तरफ विंडो है, मतलब हम ऐसे करके 4 सीट लगा दिए, हम अगर बैठेंगे तो विंडो की तरफ फेस करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि 4 सीट ऑन वन साइड फेस कर रहे हैं विंडो को, ऐसे नहीं इधर विंडो और इस तरफ फेस कर रहे हैं, वो नहीं, फेसिंग द विंडो and 3 seat being on the opposite side। 1 2 3 4 सीट यहाँ पे 3, और ध्यान रखिएगा। In how many ways can 7 people? Obviously 7 सीटें और 7 लोगों को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 सीटें और 7 लोगों को बैठाना है। Now such that if 2 people x and y, पहला मेरा क्वेश्चन तुम लोग से है, बताओ तो एक बार 7 सीट पे 7 लोगों को कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं? बताओ कितने वे से बैठा सकते हैं? 7p7 वेरी सिंपल 7p7 वेज। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है? कंडीशन देखो, पहला कंडीशन है 13 का पहला कंडीशन है इफ 2 people x and y must sit on the same side। 2 आदमी जिसका नाम है x and y must sit on the same side। सेम साइड का मतलब क्या होता है? मतलब या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है, तो या यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो मतलब देखो या तो यहाँ या तो यहाँ, मतलब 2 केस 2 सिचुएशन। वो 2 सिचुएशन क्या है? अगर मान लो एक्स वाई यहाँ पे बैठता है तो क्या होगा? अगर मान लो एक्स वाई यहाँ पे बैठता है तो 4 सीट पे 2 लोगों को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? बताओ तो। 4p2 वेज। एंड मतलब अभी बाकी 5 लोगों को बिठाना है। 5 लोगों को रिमेनिंग 5 सीट्स पे कितने वे से हम बिठा सकते हैं? बताओ। 5 factorial 5 factorial is that is 5p5 is same as 5 factorial। Now you have become very matured enough to understand this that yes 5p5 is 5 factorial, तो तुम डायरेक्ट 5 factorial। वेरी गुड। नेक्स्ट अगर मान लो अब हम लोग
एक्स वाई को यहाँ पे बैठाएं, एक्स वाई को यहाँ पे अगर हम प्लेस करते हैं तो बताओ तो 3 सीट में 2 लोगों को कितने वे से हम लोग फिल कर सकते हैं? 3p2 उसके बाद एंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 एंड 5 7 लोगों को बैठाना है। 2 लोगों को बैठा दिया, एक्स और वाई को यहाँ बैठा दिया। अब रिमेनिंग 5 प्लेसेस पे 5 लोगों को 5p5 दोनों में ऐड होगा या दोनों में मल्टीप्लाई होगा? दोनों केस बताओ। ऐड होगा सर। ऐड होगा सर। ऐड होगा, समझ में? बिकॉज़ दिस या तो दिस। ये हो गया नंबर 1 का आंसर। अब नंबर 2 का आंसर देखना एक बार। नंबर 2 में बोला है 3 people x y and z must sit, एक सेकंड, सॉरी नंबर 2 कुछ और है। x and y must sit on the opposite sides। क्वेश्चन नंबर 2 है x and y must sit on the opposite sides। तो ध्यान देना एक बार, अगर x यहां बैठेगा तो y यहां पे, एक केस, y यहां बैठेगा x यहां पे, दूसरा केस। 2 केस बना कि नहीं? अगेन यहां पे 2 केस को मुझे ऐड करना है। केस 1 x यहां पे, y यहां पे, x यहां पे, y यहां पे। तो बहुत सिंपल है, पता है क्या है? x यहां पे 4 जगह पे, x को यहां पे ठीक है बैठा दिया, तो इस जगह पे अगर x बैठेगा तो कितने वे से बैठ सकता है? कोई बता सकता है? 4 ways, and that is 4p1। okay everyone, 4p1 और 4 is the same thing। y यहां पे अगर बैठेगा तो 3 जगह पे एक आदमी को कितने वे से हम फिल कर सकते हैं, मतलब बैठा सकते हैं? 3p 1 yes। and क्या? and यहाँ का 3 कोई जगह बचा और यहाँ का कोई 2 जगह बचा। यहाँ का 3 जगह और यहाँ का 2 जगह पे रिमेनिंग 5 लोगों को 5p5 वेज बैठा सकते हैं। 5 फैक्टोरियल। अब एक सिचुएशन, पहले y फिर x। यहाँ पे हम y को कितने में से फिल कर सकते हैं? 4p1। यहाँ पे x को कितने में से फिल कर सकते हैं? 3p1। एंड रिमेनिंग 5 जगह पे 5 लोगों को कितने में से बैठा सकते हैं? 5p। दोनों केस को ऐड करेंगे, फाइन। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर नंबर 2। यस सर टोटल वेज से पहला नंबर का आंसर माइनस कर से भी किया था। ठीक है, हाँ एक ही बात है। x तो and y मतलब must sit together, x and y नंबर are ऑफ different। टोटल वेज माइनस। Next number 3 people x y z must sit on the same side facing the window। मतलब तीसरा केस में बोला है कि x y z must sit on the side facing the window। मतलब x y z सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि ये साइड बैठेगा तो विंडो की तरफ देखेगा। विंडो यहाँ पे, विंडो कहाँ पे है? यहाँ पे है। 4p3 into 4 factorial। तो ये हो जाएगा 4p3, बिकॉज 4 सीट पे 3 लोग हैं। 4 सीट पे 3 लोगों को कितने वे से बैठा सकते हैं? 4p3 वेज। बाकी तुम्हारे 3 1 4 जगह पे 4 लोगों को 4p4 वेज। ठीक है, ये समझाना नहीं पड़ेगा तो समझ में, क्योंकि 4 सीट पे 3 लोगों को 4p3 वेज। 4 सीट बचा, यहाँ का 3 और यहाँ का कोई एक, उस 4 सीट पे 4 लोगों को 4p4 वेज बैठा सकते। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद 15 16 17 देखना एक बार। 15 अब हो जाएगा, 15 16 17 तीनों एक जैसा ही है। फटाफट एक बार देखना, मैं एक बार जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ, फटाफट एक बार देखना। Now see, 15 नंबर में क्या बोला है? In how many ways 5 children be arranged on in a line such that 2 of them Ram and Shyam are always together। ये तो वही सब है ना, vowels are always together। बात समझ में? देखो मैंने बोला ना, सारा सब को vowel से रिलेट कर लो। vowels are always together, Ram and Shyam are always together। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 5 चिल्ड्रन है, जिनमें से एक का नाम है राम, दूसरा का नाम श्याम और बाकी 3 का नाम नहीं पता है। तो राम एंड श्याम आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब राम एंड श्याम को एक साथ टाई कर दो, एक कर दो। तो राम एंड श्याम को अगर एक कर दिया तो हमारे पास टोटल कितना चीज है? 3 और 1 मिला के 4 चीज। 4 चीजों को 4 जगह पे कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 4p4 वे। एंड राम एंड श्याम को खुद में तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं, राम श्याम श्याम राम। क्लियर? क्लियर? ये सेम है वॉवेल्स वाला। पूरा राम श्याम को एक एंटिटी मान लिया, 3 और 1 मिला के 4 हो गया। नंबर 2 क्या है देखना एक बार। नंबर 2 है 2 of them Ram and Shyam are never together। वेरी सिंपल,
total ways minus always together. Total ways minus always together will give you what? They are never together. Okay, अब question number 16 देखना है. 10 different books are arranged on the shelf. Find the number of different arrangements in such a way that two specified books are to be always together. Two specified books मतलब there are total 10 books. 10 बुक में जो 2 बुक है वो 2 बुक मान लो उसका नाम है A और B, उसको एक साथ रखना है और बाकी 8 बुक. समझो ध्यान से, 2 बुक जिसका नाम है A और B उसको एक साथ रखना है, ठीक है, और बाकी तुम्हारा 8 बुक है. Now 10 different books are arranged on a shelf. Find the number of different ways in which this can be done such that the two specified books, so I have specified those 2 books जिसको एक साथ रखना है. I repeat, I have specified that 2 particular book जिसको एक साथ रखना है. What is that particular book? A and B. तो कितने में से हम लोग अरेंज करेंगे such that A and B are always together? A और B को एक एंटिटी मान लो, 1 और 8 मिला के हो गया 9. 9 चीजों को 9 जगह पे 99 में अरेंज कर दो. एंड A और B को खुद में अरेंज करेंगे 2p2. और लास्ट वाला हो गया नॉट टू बी टुगेदर. तो नॉट टू बी टुगेदर मतलब टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज टुगेदर टू स्पेसिफाई दोस. एंड दिस इज सेम इज नंबर 17 आल्सो. नंबर 17 सेम है. So this is the end of your this doubt clearing session. Now see everyone, question number 12 में when a group photograph is taken, question number 12 में क्या है कि when a group photograph is taken, all the 7 teachers should be in the first row. पहला रो में 7 teachers होंगे and all 20 students should be in the second row. All 20 students should be second row, 20 students. Now if the two corners of the second row are reserved for the 2 tallest students, 20 में 2 tallest है, मान लो उसका नाम है T1 T2 और बाकी 18 स्टूडेंट्स हैं, 18 19 20. 18 T1 tallest, T2 tallest, 18 19 20, टोटल 20 स्टूडेंट्स. नाउ टॉलेस्ट स्टूडेंट्स खुद में इंटरचेंज होगा, मतलब टॉलेस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे बैठ पाएंगे. नाउ उसके बाद लिखा हुआ है कि जो फ्रंट सीट है, ठीक है, फ्रंट सीट का जो मिडिल सीट है इट इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल. साथ में एक प्रिंसिपल और बाकी 6 टीचर्स. वो टोटल 7 टीचर था लेकिन उसमें एक प्रिंसिपल का बीच का सीट रिजर्व है, प्रिंसिपल यहाँ फिक्स हो गया, उसको वहां बैठा देगा. कितने में से ये पॉसिबल है ध्यान देने. पहले इस रो का बात कर लेते हैं कंप्लीट. इस रो पे ए सीट फिक्स है, मतलब ये सीट बीच का सीट प्रिंसिपल के लिए रिजर्व है, मतलब उस सीट को फिल करने का एक ही वे है. ऐसा करने के बाद इस फ्रंट रो का कितना सीट खाली है बताओ तो? 6 सीट्स पे रिमेनिंग 6 टीचर्स को कितने में से बैठा सकते हैं? 6 पे 6. एंड क्यों? क्योंकि अभी तो स्टूडेंट्स को अरेंज करना है ना. स्टूडेंट्स का जब बारी आया तो टॉलेस्ट एकदम एंड में बैठेंगे, टॉलेस्ट स्टूडेंट. एक बात बताओ, टॉलेस्ट स्टूडेंट्स को अरेंज करने का कितना वेज है? टॉलेस्ट मतलब टॉलेस्ट को रखने का 2 सीट है, 2 सीट पे 2 लोगों को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 2p2. एंड बीच में 8 सीट है, 8 सीट पे 8 लोगों को 8p8. ये हो गया आंसर. 1 into 6. सर 8 में ही 18 होगा. अच्छा सॉरी 18. सर बट आपके आंसर शीट में लिखा हुआ है 16p16. लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये राइट है. आंसर होगा 1 into 6 factorial into 2 factorial into 18 factorial. ये राइट है आंसर. ओके आप करेक्ट. ओके तो मैं आज तुम लोग को